तो ओके स्टूडेंट, टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ हार्डवेयर। तो हम लोग sp3d तक प्रैक्टिस कर लिए थे। नाउ sp3d2। ओके, तो sp3d2 में d का कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा? यस, वेरी गुड। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एंड हाउ मेनी हाइब्रिड और वाइटल ऑफ sp3d2? नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल्स ऑफ sp3d2 इक्वल टू 6। ओके, तो एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल सीन ये है कि इसके वजह से स्क्वायर कैरेक्टर आता है। कौन सा कैरेक्टर आता है? स्क्वायर कैरेक्टर। तो sp3d2, तो यहाँ पे हम लोग a के अराउंड ध्यान से देखिएगा, तो a के अराउंड हाउ मेनी पोजीशन? 6 पोजीशन। 6 और वाइटल है, तो 6 और वाइटल के लिए 6 पोजीशन रहेगा। तो वो पोजीशन एक ए है, ए है, ए है, ए है। ध्यान से देखिएगा, ए है और ए है, करेक्ट। अब इसमें से सपोज कीजिए कि इन 4 पोजीशन को वी आर सपोजिंग एट वन प्लेन, तो नहीं लगता कि स्क्वायर बन जाएगा? हाँ या ना? और इस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ए रहेगा एबव द प्लेन और ए रहेगा बिलो द प्लेन। हाँ या ना? क्लास 12th का स्टूडेंट, फ्राइडे और सैटरडे 6 6:30 to 8 ही क्लास रहेगा। 6:30 to 8, तो इसलिए उसको देख लीजिए। और आज के क्लास तक तो मैनेज हो जाएगा, जिनका छूटेगा भी, बट नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रेजोनेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, तो वहाँ पे बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब यहाँ पे देखिए, मेरे साथ भी मजबूरी है कि मतलब मुझे मैक्सिमम टॉपिक आप लोग को पढ़ाना है, उसमें मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं बोला कि दूसरा जगह का ट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप रूटीन अब बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं, ध्यान से देखिए, तो मतलब समथिंग लाइक दिस। यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, तो किस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हुआ? स्क्वायर पिरामिडल, है ना? और इसको अगर ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए और ऐसे मिला दिए, तभी क्या बन गया? नीचे भी एक स्क्वायर पिरामिडल। देन हाउ मेनी स्क्वायर पिरामिडल? 2। इसका मतलब स्क्वायर, यस। और ऊपर के तरफ कितना प्लेन? 4। ऊपर और नीचे भी 4 प्लेन, हाँ या ना? तो ये पूरा कितना प्लेन से घिर गया? 8। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल। पहला बात। अब फिर से एक बार, अब देखिए, मान लेते हैं कि इन चारों का स्क्वायर मान लेते हैं। अगर इस 4 को स्क्वायर मानते हैं और उस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में फिर ए क्या रहेगा? एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ए रहेगा एबव द प्लेन और ये क्या रहेगा? बिलो द प्लेन रहेगा। और इस पॉइंट से अगर चारों को मिलाते हैं, और इस पॉइंट से अगर चारों को मिलाते हैं, और अब बताइए, इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम को देखिए, बताइए डिफरेंट डायग्राम लग रहा है या सेम डायग्राम? क्या यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किसमें क्या स्क्वायर मान के बनाए थे? लेकिन याद है कि ये जब डायग्राम बना रहे थे तो इसको स्क्वायर माने थे, हाँ या ना?
और इसमें जब कर रहे थे तो इसको स्क्वायर माने थे, करेक्ट। इसका मतलब यहां से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश किया, या इसके लिए sp3d2 के लिए बोलेंगे कि sp3d2 इज इन sp3d2 ऑल 6 पोजीशन आर सिमेट्रिकल पोजीशन, अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल पोजीशन। तो इस दो डायग्राम के बेसिस पे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इन sp3d2, हाँ, मैंने ये बोला कि देखिए ए डायग्राम और ए डायग्राम डिफरेंट है या सेम है, 100% सेम हो गया। लेकिन इस डायग्राम में नहीं लगता कि इसको स्क्वायर माने थे, हाँ है ना, और इस डायग्राम में इसे स्क्वायर माने थे। इट क्लियर? इसका मतलब है कि अलग अलग स्क्वायर मानते हुए भी बिल्कुल शेप सेम, ज्योमेट्री सेम आ गया, शेप सेम आ गया। इसका मतलब यहाँ से हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं कि इन sp3d2 ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल, हाँ या ना, ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब चलिए ये हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, यहां देखिएगा सब लोग, अगर इसका लेंथ स्क्वायर का लेंथ ए है तो डायगोनल का लेंथ कितना रहेगा स्टूडेंट? 2a रहेगा या √2a रहेगा? √2a रहेगा यहां से यहां तक। तो इसका आधा का डिस्टेंस कितना रहेगा, हाँ या ना, a/√2। चलिए तो बताइए ए डायगोनल, ए डायगोनल, तो आपसे कोई पूछेगा तो ए का स्क्वायर तो ए भी तो बनाए थे, ऐसा भी तो क्या स्क्वायर बनाए थे, हाँ या ना। इसमें ए भी तो डायगोनल ही था ना, क्या था, डायगोनल था। इसका मतलब है कि ए भी तो डायगोनल है, हाँ या ना। तो ए अगर डिस्टेंस है a/√2 तो ए भी डिस्टेंस कितना रहेगा, a/√2। और बोलिए इसका नाम अगर b देते हैं, इसका नाम c देते हैं, इसका नाम d देते हैं, इसका नाम e देते हैं, इसका नाम f देते हैं, तो बोलिए f से d का डिस्टेंस, ट्रायंगल FAD कैसा ट्रायंगल, वेरी गुड, ऐसे है ना, f ऐसे है या f ऐसे है, ऐसे है। तो बोलिए एस एफ, यहाँ से एफ तो ये है, तो यहाँ से डी का डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस, ई का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस रहेगा या सेम डिस्टेंस रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा। और ए राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू दिस, हाँ है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट होता है हाइपोटेन्यूज, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर कितना आया देखिए तो, ए आ गया, हाँ या ना, करेक्ट। तो यहां से भी डिस्टेंस कितना रहेगा स्टूडेंट, ए। यहां से डिस्टेंस इसका कितना रहेगा स्टूडेंट, ए ही रहेगा, कितना रहेगा, ए। यहां से डिस्टेंस कितना रहेगा, ए। और अगर इसका नाम देते हैं g, तो f से g का डिस्टेंस कितना रहेगा, a रहेगा या √2a रहेगा, √2a, वेरी गुड।
तो अब sp3 अब इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा। ओके, तो एक्चुअल में ये हो गया बी सी डी ई एफ जी। अगर आपसे पूछा जाएगा एफ का डी से डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस, ई से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? एफ इज एट द डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू डी सी ई बी, कितना डिस्टेंस? a/√2 या ए यहाँ क्या बोल रहे हैं? एफ से डी का डिस्टेंस a/√2 रहेगा और ए से सी का डिस्टेंस ए डिस्टेंस बड़ा या ए डिस्टेंस बड़ा? मुझे तो ए बड़ा लग रहा है लाइन, नहीं दोनों सेम है। ये 2 डायमेंशन में ऐसा लग रहा है, दोनों क्या है? सेम है। कभी इस टाइप का मैं एक बार जा रहा था कॉमर्स कॉलेज का फ्लाईओवर पे के पास, कॉमर्स कॉलेज के पास एक फ्लाईओवर है, तो वहाँ देख रहा था कि एक बढ़िया टाइप का मच्छरदानी बिक रहा था। मच्छरदानी समझते हैं? मॉस्किटो नेट। वो था क्या था, उसका बेस स्क्वायर था और इधर से इधर से इधर से, तो मुझे याद आ गया ओके तो स्क्वायर पिरामिडल है। कैसा था? स्क्वायर पिरामिडल। ओके, बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया ना वो स्क्वायर पिरामिडल का। तो चलिए ए से एफ, ए से डी का, सी का, ई का डिस्टेंस कितना है? ए। और एफ से जी का डिस्टेंस कितना है? √2 है। तो आज के बाद इन केस ऑफ sp3d2, आज के बाद इन केस ऑफ sp3d2 जो भी पॉइंट एक दूसरे से स्क्वायर के साइड लेंथ पे रहेगा, किसके लेंथ पे रहेगा? स्क्वायर के साइड लेंथ। तो कितना पोजीशन है? 6 ही पोजीशन है ना। कितना पोजीशन है? 6। और जिसमें हम लोग एफ पॉइंट एफ के लिए सोच रहे हैं, तो एफ को अगर एफ पॉइंट के लिए सोच रहे हैं तो बाकी तो 5 ही पॉइंट बचा, हाँ या ना? तो 5 पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एफ, इस 5 पॉइंट में 4 पॉइंट डिस्टेंस ए पे है और वन ऑफ द पॉइंट डिस्टेंस के कितना पे है? √2a पे है। तो आज के बाद आउट ऑफ 6 पॉइंट किसी पॉइंट को अगर आप पकड़ते हैं तो उस पॉइंट को छोड़कर बाकी 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट ऑलवेज स्क्वायर के लेंथ के डिस्टेंस पे रहेगा। और जो स्क्वायर के लेंथ के डिस्टेंस पे रहेगा उसको हम लोग ऐसे बोल देंगे एफ डी सी ई बी के रेस्पेक्ट में एफ और डी कौन सा पोजीशन? तो उसको बोलेंगे सीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? सीन पोजीशन। एफ कौन सा पोजीशन? एफ के साथ सी का सीन पोजीशन, एफ के साथ ई का सीन पोजीशन, एफ के साथ बी का। इसमें तो कोई भी दो, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कोई भी 2 पॉइंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सीन पोजीशन कब बोलेंगे? सीन पोजीशन मतलब सेम साइड पोजीशन, मतलब जब वो डिस्टेंस स्क्वायर के लेंथ, स्क्वायर के साइड लेंथ के डिस्टेंस पर रहेगा। स्क्वायर के किस डिस्टेंस पर रहेगा? साइड लेंथ के डिस्टेंस पर रहेगा। लेकिन जो डायगोनल के डिस्टेंस पर रहेगा लाइक जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीन पोजीशन या ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन नहीं था कि डायगोनल रहेगा, ट्रांसपोजिशन क्या रहेगा? एक और डायगोनल पे। तो बोलिए इसमें कितना डायगोनल? सही से देखिएगा तो नहीं लगता 3 डायगोनल है, एक ए है, एक ए है, एक ए है, हाँ या ना? हाउ मेनी डायगोनल? 3 डायगोनल। चलिए, तो अगर आपको फिर से अगर पूछा जाए, अब इसको 12th स्टूडेंट इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे कि देखिए ऐसा हम लोग पढ़े थे हार्डसन में। वहाँ पे मैं सपोज करूँगा, ये बात आपको याद है। तो एक्चुअल में अगर डी को ले लिया जाए तो बोलिए डी के लिए सीन पोजीशन कौन सा? डी के लिए सी ई एफ एन जी, हाँ या ना?
डी से एफ का डिस्टेंस और डी से जी का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? और कितना डिस्टेंस रहेगा नहीं लगता है, ये डिस्टेंस रहेगा, है ना? बस डिफरेंस इज दैट कि एफ इज ऊपर और जी इज व्हाट, नीचे। लेकिन डी से बी का डिस्टेंस कितना रहेगा स्टूडेंट? तो देखिए टोटल पोजीशन तो 6 ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना? 6 में से एक पॉइंट के बारे में हम लोग सोचना शुरू किए, तो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी 5 पॉइंट, उस 5 पॉइंट में 4 पॉइंट सीन पोजीशन पे, हाँ है ना? बाकी एक पॉइंट कहाँ पे है? ट्रांस पोजीशन पे। इसका मतलब आउट ऑफ 6 इन केस ऑफ sp3d2 किसी एक को अगर आप सोचते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में बाकी जो 5 में से 4 रहेगा ऑलवेज सीन पोजीशन पे। 4 कहाँ रहेगा? ऑलवेज सीन पोजीशन पे, और एक कहाँ रहेगा? ट्रांस पोजीशन पे। यहां तक क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां देखिएगा, इफ ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग sp3d2 है। अगर ओनली वन लोन पेयर रहेगा तो यहाँ पे sp3d के जैसा कोई इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सेल अलग अलग पोजीशन नहीं है, ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल। तो इफ ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट देन दिस लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। ओके, जब एक ही लोन पेयर रहेगा तो उसको कहां रखना है? कहीं भी रख देना है, आउट ऑफ 6 पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, इफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट, कितना लोन पेयर स्टूडेंट? और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इसमें मैक्सिमम आपको 2 ही मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा? जो भी प्रॉब्लम मिलेगा उसमें मैक्सिमम 2 ही आएगा। तो इफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट, तो अगर 2 लोन पेयर है तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होता है? लोन पेयर, हाँ है ना? तो दोनों लोन पेयर को आप मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना चाहेंगे या कम डिस्टेंस पर रखना चाहेंगे? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहेगा? अलोंग द सीन पोजीशन या अलोंग द ट्रांस पोजीशन? कौन सा पोजीशन पे रखा जाए? इसका मतलब क्या है? यहां से बोल सकते हैं इफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट देन बोथ लोन पेयर शुड बी ट्रांस पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, हाँ है ना? ट्रांस पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब ट्रांस पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ट्रांस पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है? डायगोनल के जस्ट अपोजिट पॉइंट, हाँ है ना? डायगोनल के जस्ट अपोजिट पॉइंट। तो डायगोनल कितना है? 3 है। तीनों में से कोई भी एक डायगोनल के दोनों किनारे पे लोन पेयर को रख देना है। इज इट कंपलसरी कि लोन पेयर ऑलवेज ऐसे ही रखना है, एक ही इसी डायगोनल पे? ये दूसरी बात है कि देखने में अच्छा लगता है तो ऑलवेज हम लोग ऐसे ही दिखा देते हैं, ये दूसरी बात है। बट क्या एक ही डायगोनल है? डायगोनल ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ या ना? तो लोन पेयर, अगर 2 लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर को अलोंग द सीन पोजीशन रखेंगे या अलोंग द ट्रांस पोजीशन? अलोंग द ट्रांस, यस। अब नेक्स्ट, इफ वन लोन पेयर and one pi bond, one lone pair and one pi bond are present, then both should be at transposition with respect to each other। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ रहेगा? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, नहीं, कौन सा रिपल्सन का बात कर रहे हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर, कहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा रहेगा?
आपको नहीं लगता पाई बॉन्ड थोड़ा बिग बॉन्ड है, हाँ है ना। अब पाई बॉन्ड अगर बिग बॉन्ड है तो उसका न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड रहेगा, टाइटली न्यूक्लियस के साथ अटैच रहेगा या लूजली। तो उस केस में उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। दैट्स वाई लोन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रिक रिपल्सन लोन पेयर विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है। ओके, दिस इज द ओनली वजह कि लोन पेयर, वन लोन पेयर इस केस में और वन पाई बॉन्ड रहेगा। अगर वन पाई बॉन्ड कैसे निकालते हो हम लोग जानते हैं। ओके, तो वन लोन पेयर और वन पाई बॉन्ड रहेगा तो दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे रखेंगे, सिन पोजिशन पे या डायगोनल ट्रांसपोजिशन पे। कहाँ लिखे हैं, ट्रांसपोजिशन। यस, एक लास्ट पॉइंट, इफ टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कितना पाई बॉन्ड, ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है। इफ टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट then both should be at transposition with respect to each other। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ कौन सा पोजीशन पे रहेगा, ट्रांसपोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो sp3d2 के लिए इतना ही पॉइंट को हम लोग दिमाग में रखना है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल पे काम कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है SF6। तो SF6 में बताइए तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताइए तो, तो 48 हो गया ना। 48 लोन पेयर कितना बचा, 0। तो अस्टेरिक नंबर कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो अब इसका अगर ज्योमेट्री पूछा जाएगा तो ज्योमेट्री क्या बोलिएगा, यस ज्योमेट्री बोलिएगा ऑक्टाहेड्रल। ये मेरा आपसे सजेशन है। लेकिन अगर शेप पूछा जाएगा तो सेम ही रहेगा नो डाउट, बट यहाँ पे शेप नहीं, ऑक्टाहेड्रल तो शेप पे ठीक ही है, ऑक्टाहेड्रल बोलिएगा तभी मार्क्स नहीं कटेगा। बट शेप बोलने के टाइम पे आसपास जो देखते हैं ना उसके साथ मैच करवाते हैं। तो शेप के लिए अगर स्क्वायर बाई पिरामिड बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। नहीं, ऐसे आप ऑक्टाहेड्रल भी बोल दीजिएगा तब भी कोई नहीं क्रॉस करेगा। तो शेप के लिए स्क्वायर बाय पिरामिडल। ओके, चलिए XEF4 डू इट फास्ट। क्या होगा, चलिए और इसका वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, 4। लोन पेयर 2 आया होगा,
स्टेरिक नंबर 6 आ गया होगा, हाइड्रोजन हो गया sp3d2। तो अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर को किधर रखना है? आपके पास 6 पोजीशन 3 डायगोनल है, तो अगर एक लोन पेयर, फर्स्ट लोन पेयर के तो कोई कंडीशन था ही नहीं, फर्स्ट लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, ओके। बट इफ यू फर्स्ट लोन पेयर प्लेस एट दिस पोजीशन, तो सेकेंड लोन पेयर के लिए बी केयरफुल। सेकेंड लोन पेयर के यहाँ प्लेस करेंगे या जस्ट डायगोनल पे? डायगोनल पे, ओके। फर्स्ट लोन पे प्लेस करने के टाइम पे कोई कंडीशन नहीं था। चलिए तो बताइए, लोन पेयर को छोड़कर ज्योमेट्री तो हो गया ऑक्टाहेड्रल, बट अदर देन लोन पेयर को छोड़कर इसका शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनार। अब आपके कोई फ्रेंड अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, यहां देखिए, तो बोलिए सही है या गलत है? कौन ज्यादा सही है, दिस वन या दिस वन? इक्वली सही है, समझ गए? चलिए, XCOF4 फर्स्ट, sp3 चलिए sp3d2, सबका तो sp3d2 ही आया होगा। अब बताइए, ओके, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो स्टूडेंट। +6। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए। 1, यस। तो यहाँ पे अब आपको केयरफुल रहेगा, वो पाई बॉन्ड किसके साथ रहेगा? डैम से ऑक्सीजन के साथ, हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दे दिए, तो जहाँ पे पाई बॉन्ड रहेगा और एक लोन पे एक पाई बॉन्ड है, लोन पेयर भी यहाँ पे 1 था, तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड को कैसे रखेंगे? अलोंग द साइड या अलोंग द डायगोनल? अलोंग द डायगोनल। तो अब बताइए, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब इसका ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगा, बट व्हाट अबाउट शेप? वेरी गुड, स्क्वायर पिरामिडल। 2 पिरामिड है, 1 पिरामिड, तो शेप हो जाएगा यस स्क्वायर पिरामिडल, आया ना? ओके। जल्दी से सॉल्व कीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए।
कुणाल एक मिनट के स्टूडेंट, इसका जो दिए हैं उसका खाली व्हाट्सअप किए हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं? ज़्यादा 4 पेज है, 4-5। हाँ बोलिए। तो यहाँ बता, नहीं यहाँ बताइए कि इसका sp टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है? 48। तो लोन पे तो 0 आ गया होगा फिर, तो स्टेरिक नंबर तो 6 मिला होगा, तो ऑप्शन sp3d2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है स्टूडेंट? +8 आया होगा, +8 राइट। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना आ गया होगा? 2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 ही है ना। अब चलिए, तो अगर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, देखिए जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग sp3d2, सब पे मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके, तो sp3d2 में अगर 2 पाई बॉन्ड है तो सबसे पहले 6 ऑक्सीजन को बैठा दीजिए। अब 2 ही पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड अगर इस ऑक्सीजन को देंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड किस ऑक्सीजन को देना चाहिए? बोथ पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट एट ट्रांसपोजिशन, बोथ पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट एट ट्रांसपोजिशन। यस, ये रहेगा। और कितना चार्ज था? 4 यूनिट निगेटिव चार्ज। ओके, तो एक्चुअल में नहीं लगता कि ये 4 ऑक्सीजन पे निगेटिव निगेटिव रहा होगा, आया ना। तो ये था जेनिक एसिड। कौन सा एसिड? एक्चुअल में ये था H4XeO6, समझ गए? जहाँ पे 4 हाइड्रोजन को H+ बनाकर निकाल दिए थे, तो बचा हुआ पार्ट ये था। ओके, तो बताइए इसका शेप और ज्योमेट्री क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। और शेप क्या रहेगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या रहेगा? यस। चलिए, ICl4- देखिए तो क्या है? sp3d2। हाउ मेनी लोन पेयर? 2। तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? करेक्ट। तो ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल, बट व्हाट अबाउट शेप? स्क्वायर प्लेनर। चलिए, IF7, ये 2012 में आया था जेईई मेन में क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। हो जाएगा। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, sp3d3 ही होगा। और तो sp3d3, तो इसका
सबका देखिए तो sp3d3 यहीं आया है ना। तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? नहीं, डिफरेंट नहीं, सेम रहेगा यहाँ पे, और रहेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, हाँ ना। ज्योमेट्री भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल और शेप भी यहाँ पे क्या रहेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, ये है प्रॉब्लम ऑफ द डे। बनाइए। अब पीडीएफ से देख मत लीजिएगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है। अब बहुत लोग देख लिए होंगे, सोच रहे होंगे सर ये तो पहले ही लिखे हुए हैं। था ओके। वेरी गुड। क्यों हुआ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल? तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बीएससी, कुछ भी समझ में आएगा बीएससी पीआर थ्योरी। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना स्टूडेंट? 6। और लोन पे निकालने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग निकाल लिए हैं 1। तो स्टेरिक नंबर कितना? स्टेरिक नंबर 7। ओके, अब देखिए सबसे बढ़िया तो मुझे लगता है कि शायद अगर ऐसे बोला जाए तो नहीं लगता है कि ये ज़्यादा बेटर बढ़िया सिचुएशन था, हाँ या ना? रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं? पेंटागोनल पिरामिडल भी रहता और शेप रहता पेंटागोनल बाई, ज्योमेट्री रहता पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बट यहाँ देखिए, लोन पेयर को अगर एक्सियल पोजीशन इस पोजीशन पर रखते हैं तो यहाँ लोन पेयर से इसका 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 सबका डिस्टेंस सेम है, हाँ या ना? हर फ्लोरीन का डिस्टेंस सेम है ना इस लोन पेयर से। और फ्लोरीन के पास भी तो इंडिविजुअल लोन पेयर है या नहीं है? फ्लोरीन के पास भी इंडिविजुअल लोन पेयर है, करेक्ट? तो हम लोग का कोशिश क्या रहेगा? लोन पेयर डिस्टेंस को एज पॉसिबल एज कम करने का, ज़्यादा करने का या कम करने का? कम करने का। तो उसमें से अगर इस टाइप का अगर अरेंजमेंट सोचते हैं जिसमें लोन पेयर को अगर यहाँ बैठा दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि अब इस केस में इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन से इसका लोन पेयर का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा? इससे तो ठीक है सेम रहेगा, बट इससे इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई अगर ये स्ट्रक्चर को डेवलप, इसका मतलब कि VS-EPR थ्योरी से इस स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में यही स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल देखा गया है, करेक्ट? अब समझ में आया कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर का बाकी फ्लोरीन से कुछ फ्लोरीन से डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोरीन ज़्यादा डिस्टेंस पे था, हाँ या ना? बट यहाँ पे कितना फ्लोरीन ज़्यादा डिस्टेंस पे हो रहा है? 2 फ्लोरीन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोन पे रिपल्सन कम है, यहाँ पे लोन पे रिपल्सन ज़्यादा है। ओके, दैट्स वाई। अब देखिए, अब लोन पे को हाइड कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस टाइप का सिचुएशन है? ऐसा भी तो आप एक देखते हैं ना फील्ड, खेत, जहाँ पे स्क्वायर, इज इट कंपलसरी कि सारा खेत स्क्वायर में ही रहेगा कि कैसे शेप में रहेगा? खेत समझते हैं ना, फील्ड। ओके,
और एफ यहाँ पे और एफ यहाँ पे, हाँ या ना। तो इसको अगर मिलाइएगा तो क्या नजर आएगा, क्या बिल्कुल सिमेट्रिकल आपको मिलेगा या अनसिमेट्रिकल मिलेगा, बढ़िया वाला ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे और यहाँ पे, तो इससे अगर मिलाएंगे तो 8 प्लेन तो मिलेगा, बट टेढ़ा मेढ़ा प्लेन मिलेगा नहीं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का इतिश्री रेवाखंडे सप्तमो अध्याय, सत्यनारायण भगवान की कथा होता है तो 7 अध्याय होता है, और जब बचपन में वी आर वेटिंग फॉर कि 7वां अध्याय कब हो रहा है, प्रसाद खाने के लिए सुनते रहते थे, जहाँ पे पढ़ते रहते थे ना वहाँ पे गांव में। फर्स्ट ओके, उसके बाद शंख बजा, सेकंड, थर्ड, लास्ट 6th और 7th के बीच में हम लोग जाके बस पीछे बैठ जाते थे, और सबको पता था हर पूर्णिमा को पूजा होता था कि अच्छा 6th और 7th के बीच में बाकी बच्चा लोग आ जाएगा। तो बचपन का टाइम में तो वही था, और हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे। अभी समझते हैं वो सब कितना गोल्डन टाइम था। नहीं, शिलांग नहीं जा पा रहे हैं, उसके पीछे का वजह, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। इस बार कोरोना खत्म हुआ तो सबसे पहले शिलांग विजिट कर लूँगा। लाइफ में कहीं दोबारा कोरोना आ गया तो क्या करेंगे। इससे घूमूंगा जो पक्का। एक्चुअल में क्लास का देखिए बड़ा एक जुनून और पागलपन टाइप का मेरा टीचिंग को लेके है कि अगर एक क्लास किसी भी तरीके से आप क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। मैं पिछले 10 साल से जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्लास को लेकर बहुत जुनूनी हूँ कि क्लास यहाँ मैक्सिमम बच्चों को क्लास दे देता हूँ, और अपने लिए वीक में एक दिन भी नहीं रखते। हालांकि रखना चाहिए, सही बात नहीं है, लेकिन रखना चाहिए। बट जो सबसे छुट्टी वाला दिन होता है हॉलीडे संडे को, उस दिन भी मेरा सबसे ज़्यादा क्लास संडे को होता है। और संडे को मेरा इन जनरल जब ऑफलाइन का रूटीन रहता था तो यकीन मानिए सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक कम से कम मिनिमम 12 आवर क्लास लेते थे, मिनिमम 12 आवर कंटिन्यू। तो वो था। अब अभी के टाइम पे तो चलिए कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं एक था टॉपिक आप लोग बोलते थे पढ़ाएंगे, कंपैरिजन ऑफ व्हाट, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट, इसका मैं भेज दूंगा फोटो, ठीक है, 1 2 3 लिखकर भेज दूंगा फोटो खींचकर। तो फर्स्ट पॉइंट है, यहां देखिएगा, तब लैंग्वेज देंगे। अस्टेरिक नंबर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा स्टूडेंट, एसपी। तो और एसपी का बॉन्ड एंगल क्या होता है 180 अगर होगा तो। और अस्टेरिक नंबर 3 रहेगा तो ऑप्शन जनरली sp2, तो बॉन्ड एंगल कितना अगर होगा तो मोटा मोटी 120। और अस्टेरिक नंबर अगर 4 रहेगा और अगर ऑप्शन sp3 हुआ तो बॉन्ड एंगल स्टूडेंट, तो क्या यहाँ से कंपेयर करने के लिए एक बात नहीं बोल सकते हैं कि अस्टेरिक नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, हाँ या ना। अस्टेरिक नंबर या बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अस्टेरिक नंबर। अस्टेरिक नंबर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा या बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड एंगल कम। और ये मेरा प्राइम फैक्टर रहेगा। कौन सा फैक्टर रहेगा, प्राइम फैक्टर। चलिए, और इसका मतलब सबसे पहले किस पे कौन प्राइम फैक्टर लिख दिया है, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन
अस्टेरिक नंबर किस पे कॉन्सेंट्रेट करना, सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहेगा हम लोग के कंपेयर के लिए, अस्टेरिक नंबर। यस, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इफ अस्टेरिक नंबर रिमेन सेम, if asterisk number remains same, then more the number of lone pair present on central atom, less will be bond angle. Less will be what? Less will be bond angle. अगर अस्टेरिक नंबर सेम रहेगा तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल टर्म ज़्यादा, बॉन्ड एंगल कम रहेगा। ओके, अब यहाँ पे 1 मिनट, चलिए यहाँ बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, फर्स्ट 4, यहाँ पे लोन पे कितना, सेंट्रल एटम पे, यहाँ पे अस्टेरिक नंबर। तो अगर अस्टेरिक नंबर सेम है तो अभी क्या मैंने बोला, अस्टेरिक नंबर सेम रहेगा तो लोन पेयर ज़्यादा ऑन सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल कम, हाँ या ना। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा, और उसके बाद NH3, और सबसे कम किसका रहेगा, H2O का। अब कोई पूछेगा रीजन, तो रीजन इज दैट कि अगर लोन पेयर अस्टेरिक, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, अस्टेरिक नंबर इज कीपिंग कांस्टेंट, तो लोन पेयर अगर सेंट्रल टर्म पे रहेगा तो होता क्या है कि लोन पेयर ज़्यादा रहेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, हाँ या ना, यही तो पढ़ाए थे वाटर में। तो अगर कोई पूछा है ऐसा क्यों हुआ, यह स्टेटमेंट के पीछे रीजन, तो क्या बोलना है कि लोन पेयर ज़्यादा, तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल को एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। यस, ये भी मेडिकल का नीट का फेवरेट पार्ट होता है, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, सो बी केयरफुल, फ्री में मार्क्स है। चलिए अब यहाँ देखिए CO2 BF3 एंड CCl4, इसमें बताइए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2, 3, लोन पेयर 0, 0, 0, हाँ या ना। तो अस्टेरिक नंबर 2, 3, 4, तो बताइए नहीं लगता इसमें बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा, हाँ या ना, SP हो गया ना, इसमें 120 हो जाएगा, उसमें 109 हो जाएगा। दैट्स वाई बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रहेगा CO2 ग्रेटर देन BF3 ग्रेटर देन व्हाट, CCl। यस, अब चलिए SO3 SO2 NH3 वाटर, इन चारों में बॉन्ड एंगल का कंपेयर बताइए, डू इट फास्ट।
ए बताइए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्टूडेंट? 3 2 3 2। लोन पेयर 0, इसमें लोन पेयर आज ही अभी तो जस्ट हाइब्रिडेशन कवर किए हैं। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल कर लोन पेयर नहीं निकाल सकते हैं। SO2 में कितना लोन पेयर है देखिए तो। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम निकाल सकते हैं ना, इस फॉर्मूला से TnV माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 8 डिवाइडेड 2। इसमें लोन पेयर 1, इसमें लोन पेयर 2। स्टेरिक नंबर 3 3 4 4, हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता कि इसका स्टेरिक नंबर SO2 SO3 SO2 का स्टेरिक नंबर सेम है और इन दोनों का सेम है, हाँ या ना? तो सबसे पहला प्राइम पॉइंट क्या है कि जिसका स्टेरिक नंबर ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, करेक्ट? इसका मतलब इस ग्रुप का बॉन्ड एंगल इस ग्रुप से ज़्यादा होगा, इज इट करेक्ट? लेकिन अब इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? SO3 का। अगर अब देखिए, इफ स्टेरिक नंबर आर सेम देन लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम, हाँ या ना? तो दोनों में स्टेरिक नंबर 3 और 3 है, बट इसमें लोन पेयर है, बट इसमें लोन पेयर नहीं है। तो नहीं लगता कि SO3 का सबसे ज़्यादा रहेगा? और उसके बाद किसका रहेगा? SO2, हाँ या ना? अब इन दोनों का भी स्टेरिक नंबर सेम है, बट इसमें लोन पेयर 1 है, इसमें 2 है। NH3 ग्रेटर व्हाट? S2। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। H2O NH3 NH4 प्लस एंड NH2 माइनस, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कम होता है। नहीं, स्टेरिक नंबर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल कम। हाँ, तो NH3 आगे ही लिखे हैं। अच्छा, NH3 का स्टेरिक नंबर इज हाउ मच? 4। इसका स्टेरिक नंबर कितना मिला है? 3 मिला है ना? तो स्टेरिक नंबर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, स्टेरिक नंबर कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, हाँ या ना? यस, हाँ। चलिए इन सब में बताइए। चलिए बताइए तो, सबका स्टेरिक नंबर कितना है? 4 है, 4 है, 4 है और 4 है, हाँ या ना? इसका भी स्टेरिक नंबर आपको 4 ही मिला होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है या रॉन्ग है या राइट है? NH2 माइनस, ठीक है। और लोन पेयर देखिएगा तो इसमें लोन पेयर 2 मिलेगा, इसमें लोन पेयर 1 मिलेगा, इसमें लोन पेयर 0 मिलेगा और इसमें लोन पेयर 2 मिलेगा। क्या बोले? NH2 माइनस का ना?
NH2 माइनस का ये बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, क्या लग सकता है इसे? 8 हो गया। तो लोन पेयर के लिए लिखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हाइड्रोजन है तो 8 डिवाइड बाई 2। हाइड्रोजन के लिए 2 लेते थे और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के लिए 8 लेते थे, राइट? तो कितना हो गया? 2, करेक्ट। अब बताइए, तो सब में स्टेरिक नंबर सेम है, बट लोन पेयर कहाँ पे ज़्यादा है? लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल तो NH4 प्लस का रहेगा, हाँ या ना? उसके बाद NH3 का रहेगा। अब इसमें और इसमें लोन पेयर सेम है, राइट? बट इस ऐसा नहीं था कि इसमें निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। तो निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल में किसका रिपल्सन का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा? इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, हाँ या ना? यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन कम होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि निगेटिव चार्ज का लोन पेयर का रिपल्सन, इज इट करेक्ट? दैट्स वाई वाटर उसका सबसे कम किसका रहेगा? NH2 माइनस का रहेगा। तो इन दोनों में एक मैं बात बोला था, उसको आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ओके? चलिए, अब एक पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। क्या लिख रहा हूँ पॉइंट? effect of electronegativity on bond angle। ठीक है? तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका पहला क्राइटेरिया ये है, मैं बोल दे रहा हूँ फिर इसको लिख दूंगा। Effect of electronegativity apply only when lone pair not equal to 0। मतलब इसका इफेक्ट तभी काम करेगा, effect of electronegativity कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड के लिए अप्लाई ओनली व्हेन लोन पेयर नॉट इक्वल टू व्हाट? 0। इसको कंडीशन मान लीजिए। मतलब ये इस कॉन्सेप्ट को लगाने का क्राइटेरिया और कंडीशन जो भी बोल लीजिए, इसका अंदर का वजह जो भी रहेगा, बट पॉइंट ये है। अब तब इसमें पॉइंट ए, इफ सेंट्रल एटम, कौन कौन सा? सेंट्रल एटम, ध्यान से देखिएगा, स्टेरिक नंबर एंड लोन पेयर आर सेम। क्या क्या सेम रहेगा स्टूडेंट? देखिए तो सेंट्रल एटम, स्टेरिक नंबर एज वेल एज लोन पेयर क्या रहेगा? सेम। देन ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। कौन सा एटम? सेंट्रल है सराउंडिंग। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, a smaller will be bond angle। a smaller will be what? bond angle। फिर से इसको पढ़ लीजिए। अब इसको मैं प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऐसा कोई 2 लाइन है, ठीक है? बॉन्ड पेयर यहाँ पे है, ओके स्टूडेंट?
और बॉन्ड पेयर यहाँ पे है, कहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा? तो नहीं था कि सेकेंड में बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, आया ना? तो अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बड़ा होने का चांस हो सकता है। इज इट करेक्ट? और लास्टली कि सर बाद में समझ लेंगे, पहले एग्ज़ाम में ऑप्शन मिला लेंगे, 4 मार्क्स मिल जाएगा, बाद में बैठ कर आराम से देखेंगे। ये ट्रिक है। ओके, क्या क्या सेम होना चाहिए? सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए, स्टेरिक नंबर सेम होना चाहिए, लोन पेयर सेम रहेगा। देन ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, स्मॉलर विल बी व्हाट? बॉन्ड एंगल। करेक्ट। तो अब बताइए NH3 और NF3 में क्या क्या सेम है? देखिए तो स्टेरिक नंबर सेम है, कल 4 और 4, हाँ या ना? लोन पेयर भी सेम है सेंट्रल एटम पे, और सेंट्रल एटम सेम है, ये भी नाइट्रोजन, इसका भी नाइट्रोजन, हाँ या ना? तो जो क्राइटेरिया था सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें किसका सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा? NH3 ग्रेटर देन NF3। समझ गए? ये ट्रिक याद रहेगा? और नहीं याद रहेगा तो आपके पास उपाय क्या है? याद तो रखना ही पड़ेगा ना, एग्जाम में बैठना है। क्रैश कोर्स का स्टूडेंट, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब मैं ऑनलाइन क्लास नहीं स्टार्ट कर रहा था ना, तो यू कांट बिलीव कि कुछ लोग इतना फोर्स किए, सर ऑनलाइन क्लास होता तो इतना बढ़िया रहता, यूट्यूब पे तो इतना सारा टीचर का वीडियो पहले से है। क्योंकि यूट्यूब पे पहले से वीडियो है, लेकिन मेरा ना है, मेरा फर्स्ट टाइम है, और मैं आपसे बात करते हुए वीडियो डालते रहूँगा। देखिए आज ये भेजा, आज ये PDF है, ये है, एक कम्युनिकेशन जो है। फिर मुझे लगा नहीं ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे भी स्टार्ट करते, बस सेटअप थोड़ा रेडी करने में हम लोग को टाइम लग रहा था। अब जियो फाइबर ये वो सब कुछ एक थोड़ा बहुत बेसिक सेटअप जो होता है वो करना ही पड़ता है। जब स्टार्ट किए गायब हो गए। जो सबसे ज़्यादा बोल रहे थे ना कि सर बहुत अच्छा रहता तो हल्का मचा देते, ऑनलाइन क्लास लेते, तो वही गायब हो गए। अब नाम नहीं पता है, लेकिन क्योंकि आप लोग का नाम, हाँ स्टूडेंट ही, आप लोग का नाम ऐसे सेव था ना जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, CC समथिंग लाइक दिस, कैटलिस्ट में बैच के अकॉर्डिंग। इसलिए अभी भी उनको पास चांस है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए थे, तो बोलना है कि इससे अभी भी सर तो 15 से 20 जुलाई तक क्लास लेंगे ही, अभी भी करो तो 45 डेज हो जाएगा या 40 डेज। तो अभी भी अगर करना चाहते हो तो सारा वीडियो तो मैं कभी ना कभी, जैसे इस संडे, कल हो सकता है कल बैठे हैं और फिर से स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट फाइल बना के सारा वीडियो दे देंगे। तो कोई अभी से भी एक्टिव रहेगा तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। अच्छा स्टार्ट होगा क्या? एक क्लास 12th का स्टूडेंट बोल रहे हैं या क्रैश कोर्स का? क्रैश कोर्स के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन क्रैश कोर्स वाले आपको बहुत पढ़ा दूंगा। आपको ऑफलाइन में इतना मैं बार बार रिवाइंड कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा पाता जितना मैं वीडियो और चाहे लेक्चर जो कर रहा हूँ। हाँ ये रहता है क्लास में आते, बट हो सकता है कि सिर्फ आइसोमेरिज्म पढ़ाते रह जाता या कोई एक पार्ट पढ़ाते रह जाता। बट अभी जितना कंटेंट पढ़ाते रहे हैं, इसलिए घर बैठे आपको बहुत कुछ मिल जा रहा है, बस उसको सीरियसली पढ़ लीजिए, इसलिए आप बिल्कुल लॉस में नहीं हैं। क्योंकि जितना भी, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लस बहुत सारा कंटेंट दे सकते हैं ना। जैसे आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं तो इनको देखिएगा, अगर ऑनलाइन भी चलेगा
तो अगस्त तक जो भी रहेगा, तो 11th का तो मैक्सिमम टॉपिक इनको ऐसे ही केमिस्ट्री का मैं पढ़ा दूँगा, जो मैं नहीं कर पाता शायद वो भी कर सकता हूँ। तो वो कुछ नुकसान है, नुकसान तो है ही, जो ऑफलाइन में मैं माहौल क्रिएट करता था। ऑफलाइन का क्लास में 2.5 आवर तक कंटिन्यू लेते रहता था और बिल्कुल लगता नहीं था कि 2.5 आवर हो गया। तो ऑफलाइन का तो अलग सीन है ही। ऑफलाइन में आप लोग सबको देखते हुए, हाँ एकदम बिल्कुल फेस का एक्सप्रेशन से नहीं समझे ओके फिर से बता देते हैं। यहाँ तो ऐसा बात है नहीं, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। बट अभी के टफ टाइम पे इतना भी हो रहा है तो बहुत है। हाँ, यही एक प्लस, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंटेंट ज़्यादा। वही देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सीखने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 मंथ तक मैं ऑर्गेनिक के टीचर के पास, अपने सर के पास जाता था, समझ में नहीं आता था। लेकिन अगर वो चीज़ रहेगा, क्योंकि मैं जानता था कि टीचर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया हैं, तो अगर आपका पास रहेगा कि नहीं कैलिबर कि मुझे सीखना ही है, तो 10 बार देख कर ऐसे होता है कॉन्सेप्ट, दिमाग का ऐसे सिचुएशन होता है, धीरे धीरे करके ऐसे। कोई सोचता है कि अचानक से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता है, 1 by 1 लाहे लाहे होता है सब कुछ, धीरे धीरे सीखिएगा। तो इसी बात पे एक और देख लीजिए, बोलिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा। यहाँ देखिए तो स्टेरिक नंबर कितना, 4, यहाँ भी क्या रहेगा 4, लोन पेयर कितना 2, यहाँ भी क्या रहेगा सेंट्रल एटम का लोन पेयर, ओके। और यहाँ पे सर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और यहाँ भी क्या है ऑक्सीजन है, तो सराउंडिंग में क्या है हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो बोलिए किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए, यस H2O का ग्रेटर देन OF2। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ स्टेरिक नंबर, देखिए क्या क्या स्टेरिक नंबर सराउंडिंग एटम एंड लोन पेयर, अब उल्टा कर रहे हैं, रिमेन सेम। क्या क्या सेम रहना चाहिए, सराउंडिंग एटम, स्टेरिक नंबर, सराउंडिंग एटम एंड लोन पेयर अगर सेम रहेगा, देन greater the electronegativity of central atom, greater will be bond angle, greater will be what, bond angle। ध्यान से देख लीजिएगा, स्टेरिक नंबर सेम रहना चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम रहना चाहिए, लोन पे सेम रहना चाहिए, ओके। देन रिमेन सेम, तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ग्रेटर विल बी बॉन्ड एंगल। तो सेंट्रल एटम अब डिफरेंट रहेगा। एक एग्जांपल से देखिए, यहाँ देखिएगा H2O, H2S, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, H2SC और H2Te। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर, सल्फर के जस्ट नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के जस्ट नीचे टेलेनियम। तो H2O, H2S, H2SC, H2Te, सब में स्टेरिक नंबर निकालिएगा तो 4 4 4 और 4 मिलेगा, करेक्ट। सबका लोन पेयर निकालिएगा तो लोन पेयर कितना 2 2 2 एंड 2 मिलेगा, लोन पेयर भी सेम हो गया। और सबका सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम सब में क्या है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाँ या ना। बट सेंट्रल एटम तो डिफरेंट है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम। ये तो पता है होता है कि ग्रुप में बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, हाँ या ना। तो बोलिए सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा, H2O का, उसके बाद H2S का, उसके बाद H2SC का, और सबसे कम किसका रहेगा। एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ओके, सो मेनी टाइम्स। तब तो समझ में आ गया। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, NH3 के जस्ट नीचे PH3
उसके नीचे SH3 और उसके नीचे SbH3। तो यहाँ पे अगर निकालिएगा तो स्टेरिक नंबर कितना है 4, यहाँ भी स्टेरिक नंबर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और लोन पेयर 1 1 1 एंड 1। सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो बताइए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा? यस, NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन SH3 ग्रेटर देन SbH3। ओके, ठीक है यहाँ तक? चलिए, CCl4 CF4 एंड CH4, इसमें क्या क्या सेम है देखिए तो। स्टेरिक नंबर सेम है, हाँ या ना, 4 4 4। सेंट्रल एटम भी सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन। डिफरेंट क्या है? सराउंडिंग एटम। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका रहेगा? उसके बाद सबसे कम एक किनका किनका आंसर है? फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। फिर भी गलत है। आगे बोलिए। फिर भी गलत है। करेक्ट आंसर इज दिस वन, इक्वल। बताए थे ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट तभी काम करेगा जब लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0 आया ना। भूल गए? तो इसमें लोन पेयर 0 था, इसमें लोन पेयर 0 था, इसमें भी लोन पेयर सेंट्रल एटम पे क्या था? 0 था। तो सब में एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया गूगली था आप लोग के लिए। लास्ट में लास्ट एग्जाम्पल मेरा था आज का, जिसमें सब लोग 6 लगाए, लेकिन लास्ट में बाउंड्री पे जाके कैच आउट हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो ये बॉन्ड एंगल मैंने कवर कर दिया, बॉन्ड एंगल। ओके।